औरंगजेब आलमगीर मुगल साम्राज्य का वह शासक जिसका नाम आते ही इतिहास, आस्था, राजनीति और विवाद एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा बादशाह जिसने लगभग 50 वर्षों तक हिंदुस्तान पर राज किया था, जिसने अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर दिया था और जिसने अपने भाइयों दारा सिंह, शुजा और मुराद को सत्ता की राह से हटाया था, जिसने दक्षिण से उत्तर तक युद्धों की आग जलाई, मंदिरों को तोड़ने और मस्जिदों को बनवाने दोनों के आरोप झेले और जिसने जजिया कर लगाया, मराठों, सिखों, राजपूतों और दक्कन की सल्तनतों से लगातार टकराव लिया। लेकिन सवाल ये है कि इतना ताकतवर, इतना सतर्क और षड्यंत्रों में पला बड़ा शासक आखिर मरा कैसे? क्या वह अपनी चारपाई पर प्राकृतिक रूप से मरा जैसे कि आधिकारिक इतिहास बताता है, या फिर उसके अंत के पीछे भी वही धोखा, वही साजिश और वही रक्त रंजित राजनीति छिपी थी जो उसने जीवन भर दूसरों के साथ की थी? इतिहास की किताबें कहती है कि सन 1707 ईस्वी में अहमदनगर के पास भिंगार में 78 वर्ष की आयु में औरंगजेब की मृत्यु बीमारी और कमजोरी के कारण हुई थी। लेकिन लोक कथाएं और फारसी विवरण और बाद के कथाकार कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। कहानी ये है कि औरंगजेब अपने अंतिम वर्षों में बेहद ही अकेला हो चुका था। उसका साम्राज्य अंदर से खोखला हो चुका था। मराठा युद्धों ने खजाना खाली कर दिया था। उसके बेटे आपस में सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे और खुद औरंगजेब को ये एहसास हो चुका था कि उसने जीवन भर जो किया उसका हिसाब अब इतिहास और ईश्वर दोनों के सामने देना होगा। ऐसा कहा जाता है कि वह रातों को जागकर कुरान की आयतें लिखता था ताकि उन्हें बेचकर अपने कफन के पैसे जुटा सके, क्योंकि उसे डर था कि उसकी नमाजें और उसकी सत्ता उसे आखिरी वक्त में नहीं बचा पाएगी। कुछ कथाओं में ये भी दावा किया जाता है कि औरंगजेब को जहर दिया गया था और कुछ कहते हैं कि लंबे समय में चल रही बीमारी को जानबूझकर बढ़ने दिया गया ताकि सत्ता का रास्ता साफ हो सके। लेकिन कुछ कट्टर कथाएं ये भी कहती है कि जिन राजाओं, संतों और योद्धाओं को उसने चल से मरवाया था, उन्हीं की आत्माओं का श्राप उसके अंत का कारण बना। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन जनता के बीच ये विश्वास आज भी जिंदा है कि जिसने धोखे से सत्ता पाई उसका अंत भी चैन का नहीं हो सकता। औरंगजेब की मौत के बाद उसका जनाजा बिना किसी शाही तामझाम के एक साधारण कब्र में दफनाया गया। न सोने का ताबूत, न संगमरमर का मकबरा, न ही ताजमहल जैसी कोई भव्यता। मानो इतिहास ने खुद ये तय कर दिया हो कि ये शासक अपने कर्मों की वजह से वैसी विरासत का अधिकारी नहीं है। और यही से शुरू होता है असली रहस्य। क्या ये सादगी उसकी धार्मिकता का प्रमाण थी या उसके अपराध बोध का परिणाम थी? क्या उसके उत्तराधिकारी उसकी नीतियों से इतना डर चुके थे कि वे उसे महिमा मंडित नहीं करना चाहते थे, या फिर जनता का गुस्सा इतना था कि किसी भव्य स्मारक की कल्पना भी असंभव थी? सच ये है कि औरंगजेब की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, बल्कि वह उस मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी जिसे अकबर ने उदारता से खींचा था और जिसे औरंगजेब ने कट्टरता और अंतहित युद्धों में झोंक दिया था। उसकी मौत के तुरंत बाद उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हुआ, मुगल सत्ता बिखरने लगी, क्षेत्रीय ताकतें उभर आई और वही साम्राज्य जो कभी पूरी दुनिया में अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, धीरे धीरे इतिहास की धूल में दबता चला गया। इसीलिए जब आज ये पूछा जाता है कि औरंगजेब को किसने मारा और कैसे मारा, तो जवाब किसी एक तलवार, किसी एक तीर या किसी एक जहर में नहीं मिलता, बल्कि ये जवाब मिलता है उसके अपने फैसलों में, उसकी नीतियों में, उसकी क्रूर राजनीति में और उस अकेलेपन में जो सत्ता के शिखर पर खड़े व्यक्ति को घेर लेता है।
और शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है कि सत्ता से बड़ा कुछ नहीं होता सिवाय कर्मों के, और अंत में राजा हो या फकीर उसको उसी मिट्टी में मिल जाना है। तो दोस्तों, इतिहास से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।